हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? उसी के यहाँ पे गणित और जो है आप लोग का रीजनिंग के टॉप जो है हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके भी एग्ज़ाम हॉल में 23 ठो प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और अगर आप 23 में 23 करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, मैंने वैसे और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को उठाया है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में डेली ही पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो 100% चांस है कि आप एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर करने वाले हो। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखो और अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करो। तो फटाफट से सभी लोगों का जो है यहाँ पे कॉपी और कलम खुल जाना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को पढ़ने के लिए आप लोगों के पास कॉपी और कलम बिल्कुल पास में होना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न देखिए, लिखा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ जो है प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइएगा यहाँ पे कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास लाभ कितना है, ये आप बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सभी लोग पहला प्रश्न के उत्तर फटाफट से बताएंगे। प्रश्न में बोला क्या गया है ये पहले समझिए कि 15 जो है 15 वस्तु का क्रैमुल, क्रैमुल मतलब होता है सीपी, ये हो क्या है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, ठीक है? अब यहाँ पे समझिएगा कि जो यहाँ पे सीपी है, सीपी का कोई वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, और एसपी का कोई पूछेगा तो आ जाएगा आपका 15। 12 और 15, देखिए यहाँ पे खरीदा हुआ कोई जो है, अगर आपके पास आपने कोई वस्तु पे 12 रुपया इन्वेस्ट किया और 15 रुपया आपको उसके बदले में मिल रहा है, ठीक है? 12 रुपये का कोई सामान 15 में मिल रहा है, तो आपको लाभ कितना का हो जाएगा? आप कहिएगा कि 3 का। 12 से 15 पे लाभ आपको कितना मिला? 3 का। कितने पे? 12 पे। गुणे आप किसको करोगे? 100 का। परसेंटेज निकाला, ये बोला है प्रतिशत में लाभ। 3 के पहाड़े में 3 चौका 12, 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा 25 चौका 100, यानी आपको तो लाभ 25% का हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पे कि 8,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप कॉपी और कलम को जो है चलाओ, ठीक है? पाँच 5 से 10 सेकेंड ही समय देंगे आपको। फटाफट से बताने की कोशिश करना है, ठीक है? जो भी आपका उत्तर बनेगा फटाफट से आप इन चारों ही ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। और एक बार बताएंगे कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है? मैथ और रीजनिंग पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो रिजल्ट 100% बनेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट नॉलेज इसका तो पूरा का पूरा हमको लग रहा है कि सभी लोग जो है कर लेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज ही हम लोग बहुत दिनों से पढ़े हुए हैं सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ब्याज, यानी कि एसआई बराबर आपको क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना है? 8,000। तो मूलधन गुणे समय कितना है आप लोग के पास? 2 वर्ष। और दर कितना है? 10 बट्टा में हो जाएगा आपका 100। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है? उसके बाद से देखिए 10 दूना का 20 हो जाएगा, और 20 में यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 80। 20 गुणे 80 कर दो, 8 दूना का 16। 1,600 रुपये का जो है ब्याज है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन तीसरा है कि 0.1
टू 5 को भिन्न में बदलें। क्वेश्चन आपके सामने तीसरा है। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है 0.125 को जो है भिन्न में बदलना है, बट्टा में आप लोगों को लिखना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.125। तो दशमलव हटाने की प्रक्रिया आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि जितने अंक दशमलव के बाद इधर है उतने ही बट्टा के नीचे जीरो हो जाएगा एक के। तो 3 अंक है तो 3 जीरो। ये 25 के पहाड़ में 125 के पहाड़ में कितने मर्त में आता है, तो 8 मर्त में, यानी कि 1/8 जो है हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी वे में समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ए एक काम को 10 दिनों में और बी जो है उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोगों का सलूशन आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, फटाफट से इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे बोला है कि ए जो है इस काम को कर रहा है 10 दिन में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा भाई साहब बी जो है बी उसने इस काम को 15 दिन में ही कर दिया है। ठीक है, एक जो ए है वो 10 दिनों में कर रहा है, दूसरा वाला बी जो है 15 दिन में कर रहा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इन दोनों के द्वारा टोटल वर्क निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि टोटल जो वर्क है हम लोगों के पास हो जाएगा 30। 10 के पहाड़ में 30 कितने मर्त में आता है, तो 3 मर्त में आता है। 15 के पहाड़ में 30 कितने मर्त में आता है, तो 15 दूना का 30 होता है। अब देखिए 3 और 2 जोड़ दीजिए, टोटल काम हो जाएगा 5, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 5 काम करेंगे। आपसे टोटल काम कराना कितना है, 30 कराना है। तो 30 टोटल काम है, बटा में हो जाएगा 5। 5 के पहाड़ में 30, 5 छक्का 30, यानी कि जो है आप लोगों को 6 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे 30 मिनट में कितनी जो है दूरी तय की जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिनट है यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे दिमाग खराब किया होगा। ठीक है, अगर आपको 3 घंटा दिया होता तो आप आसानी से बना लेते, पर 3 घंटा 30 मिनट है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 3 घंटा और 30 मिनट को लिखिएगा आप 30, और इसको मिनट से घंटा में चेंज करने के लिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60। तो 30/60 कर लीजिएगा, यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 3 घंटा है और यहाँ पे 30 एकम में 30, 30 दूना 60, यानी कि 1/2। यहाँ से गुणा करेंगे 3 एकम में 3 और 3 दूना का 6, 1 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 घंटा। 3 घंटा 30 मिनट कहो या 7/2 घंटा। इसने कहा कि इसका ये जो है गति है और ये समय है, तो दूरी निकालो। तो दूरी बराबर आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय। समय कितना है, 7/2। यहाँ से 2 से काट दोगे 30, 3 सते 21, कितना हो जाएगा, 210 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल आसान था, आप बिल्कुल आसानी वे में इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है। यदि इनका योग जो है 48 है तो बड़ी संख्या जो है ज्ञात करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को आनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को आना है। चलिएगा, एक बार क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए, ठीक है, तो इसको लाइक कर लीजिए। और आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल जो हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि
आपको जो है ये हमेशा ही जो है आप लोगों को मिलता रहे पीडीएफ, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है, यदि इनका योग जो है क्या बोलते हैं 48 है, तो बड़ी संख्या जो है आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं 3x, और दूसरी जो संख्या है ये 5x। अनुपात में है दो ठो संख्या, एक 3 है एक 5 है, तो 3 और 5 को अनुपात में मान लेंगे हम, x लगा लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल। इसने कहा कि अगर आप इन 3 और 5 दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 8x, ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब 48 हो रहा है। ये 8 के पहाड़े में 8 छक्का 48 हो जाएगा, यानी कि हमने देखा x का वैल्यू 6। पर यहाँ पे बोला गया है भाई साहब आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या जो है यहाँ पे देखिए 5x है। हम क्या करेंगे 5x की जगह पे 6 रखेंगे, 5 छक्का 30 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि √289 प्लस √221 का मान जो है ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको मैंने बताया था कि आपको वर्गमूल आना चाहिए। 289 का वर्गमूल आप निकाल लेना, या याद भी हुआ होगा आप लोगों को कि 17 का होता है, प्लस है तो प्लस। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। 17 और 11 कितना होता है 28, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, और जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 है तो उसकी परिधि जो है क्या होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है हम लोगों के पास, ठीक है, तो उसकी परिधि क्या होगी ये हम लोगों से पूछा गया। अब ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये होता है आप लोगों का भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहे नहीं भाई साहब यहाँ पे 144 है, हम लोग कह रहे नहीं भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर लिखो भुजा स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटके ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 144 का जो वर्गमूल है ये ए हो जाएगा। इसने कहा इसकी परिधि, परिधि जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि भुजा तो हमें मिल गया कितना 12, हमें परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, वर्ग की परिधि है ना, वर्ग है, वर्ग है, इसकी परिधि निकालना है। तो ये होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो ये हो जाएगा 4, और भुजा कितना हो जाएगा 12, 12 चौका 48 आप लोगों को बता देना था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु जो है 15 वर्ष है। यदि जो है शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 0.5% की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल हम पहले लिखेंगे। देखिए 40 छात्र थे, ठीक है, और इनका औसत था 15, तो 40 गुणे 15 करेंगे तो 40 छात्रों का जो है टोटल का टोटल आयु जो है हम लोगों को पता चल जाएगा। 15 चौका 60, यानी कि 600 बरस का जो है टोटल के टोटल यहाँ पे लड़के हैं, सभी लड़के 40। इसने कहा कि अगर जो है हम लोग इसमें शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे 40 लड़के थे, शिक्षक आएंगे तो 41 लोग हो जाएंगे, और औसत जो है आप लोगों को कितना बढ़ जाएगा, तो 0.5, यानी 15 था तो 15.5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को गुणा कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप गुणा कर लोगे तो 1 में 5 से गुणा करोगे, 5 1 में 5, दशमलव के बाद एक अंक लगेगा, ये दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। अब देखो इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है, यानी कि आपका दशमलव में आंसर एक ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो डी है, और डी जो है आपका राइट उत्तर है, क्योंकि दशमलव में आपका आंसर आने वाला है। इसका गुणा करेंगे तो दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव में ही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली लगाएंगे तो गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आंसर पता चल जाएगा। 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों का तुल्य जो है एकल छूट क्या होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 10 और 20, देखिए सबसे पहले आप लोगों को छूट निकालना है। तो देखिए 100 था, 100 से सबसे पहले 10 हमको छोड़ना है, तो हम चले आएंगे 90 पे। फिर 90 से जो है हमें 20 छोड़ना है, ठीक है। देखिए 10 का तो डायरेक्ट 10% 10 होता है, 100 का तो 10% 10 होता है, इसीलिए मैंने 90 लिखा।
और 90 का 20% हमको छोड़ना है, यानी कि हमारे पास 100 रुपया था, इसमें से 20% छोड़ेंगे यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 8 72 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से जब हम 20 छोड़े तो ये हो गया 72। अब देखिए आप लोग बताइए कि 100 वाला जो सामान था हमारा कितना हो बच रहा है, 72। तो हमने कितना जो है यहाँ पे छोड़ा है, तो 28%। अगर आपने 28 बताया है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो है इसको आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में आप लोगों को सजाना है, तो सबसे पहले देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम निकालना है ना, तो सबसे पहले ऊपर एक एक जीरो जो है इसमें बैठा लो। ठीक है, एक एक जीरो जब लगाओगे यहाँ पे, तो देखो 2 से 10 में भाग देंगे यानी कि 5 आ रहा है पहले का। 4 से 30 में भाग देंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 7 आएगा। 8, 8 के पहाड़ा में 50 कितना, 8 छक्का 48, ये 6 हो रहा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे छोट कौन है, 1/1/2। उसके बाद से कौन है, 5/8, देख लो ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये है, और लास्ट में बड़ा सबसे क्या है, 3/4। तो 3/4 अंत में होना चाहिए। आप देख लो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप उसमें हमेशा ही जीरो लगा दोगे तो ये जो है आसान हो जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को लगाना है कि 900 का वस्तु था और आपने 10% की हानि, यानी कि 100 का सामान तो आपने कीना था, पर 90 रुपया में ही अगर आप बेचोगे तो 10% की हानि हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, यानी कि 100 वाला सामान कितना में आप कीने थे, तो 100 में कीने थे, बेचे थे कितना में, 90 में। तो 90 नीचे, 90 के पहाड़े में 90, एक मर्त में, फिर जो है आप गुणा कर लो। यहाँ पे 100 में 10 से 1000 रुपये का जो है उसका क्रय मूल्य था, और आपने बेच दिया है 900 जो है रुपये में, तो 10% का हानि हो गया। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि एक टंकी पाइप ए जो है 4 घंटे में, बी जो है 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का जो है कितना समय लगेगा भरने में, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ए जो है आप लोगों के सामने है 4 घंटा में भरता है, और बी जो है इसको 6 घंटा में भरता है। 4 और 6 का जो है लॉसो निकालेंगे, ये हो जाएगा 12। 4 के पहाड़े में 12 कितना, मतलब 4 × 3 = 12। 6 के पहाड़े में 12 कितना, 6 × 2 = 12। 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5 होता है। इसने कहा है कि 12 जो लिखा गया है इसमें जो है आप लोगों को टोटल काम कराना है, हमें से 5 हो रहा है। खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, इसने कहा कि 6 घंटे में खाली कर देता है यार। 6 घंटे में खाली हो रहा है, दूसरा वाला खाली कर रहा था यार, ये वाला खाली हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस होना। ये जो है निकाल रहा है, 6 घंटे में जो टंकी भरा जाएगा पूरा का पूरा खाली कर देगा। तो देखिए 3 ठो भराएगा 1 घंटा में, 2 ठो निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 ठो बच रहा है, दोनों एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में एक भर रहा है, तो 12 भरने में 12 घंटा हमें लग जाएगा जी। 12/1 मतलब 12 जो है घंटा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि 10 लंबी रस्सी में से 20% रस्सी खराब हो जाए तो कितनी रस्सी शेष है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 15% खराब हुआ है, तो 100% वाली सामान कितना बच जाएगा आप लोगों के पास, 85। 10 मीटर लंबा है, आप लोगों के पास बचा है 85/100। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, और 10 के पहाड़े में इसमें भाग दे दो 85 में, तो 8.5 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा शेष बचा हुआ रस्सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 1000 रुपये को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का मिश्र धन जो है क्या होगा। मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसका ब्याज निकाल लो। ठीक है, तो देखिए 1000 रुपया है, और 5% वार्षिक ब्याज का दर है, और तीन समय है 3 वर्ष। तो यहाँ से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3×5 = 15, और 15 में 10 से 15 दहाँ का 150 ब्याज हो गया। ठीक है, 150 हमें ब्याज मिल गया। 1000 रुपया था हम लोगों का, उस पे ब्याज कितना है, 150। जोड़ दो, टोटल आप लोगों को कितना मिल रहा है, 1000 और 150, यानी कि जो है 1150 जो है हम लोगों का मिश्र धन यही बोला जाता है, जिसमें ब्याज और जो है आपका खुद का जो है मूलधन भी हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 400 का 25% का जो है 10% कितना होगा। अब ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को जो है हैरान करेगा। लिखा हुआ है कि 400 का 25% का 10% कितना होगा। तो देखिए 400 है, और इसका 25% का 10%, तो पहले 25% निकाल लो। 25%
का मतलब फिर गुणा करो, और 10% मतलब फिर 10% इसका निकालो, 10/100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 25 के पहाड़ में 25 चौका 100, 4 से ये 4 खत्म, बचा हुआ जो है आप लोगों के पास कितना बचा, 10। मुझे नहीं लगता कि आप गलती कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एंगल से गलती करोगे ऐसे प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि यदि x अनुपात y जो है यहाँ पे दिया गया है, तो 3x + 2y और 3x - 2y का जो है अनुपात आपको निकालना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को करके जाओगे तो ही एग्जाम में सफल पाओगे। ठीक है, तो जैसे समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे दिया है y का वैल्यू 4 और सॉरी x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 3x का वैल्यू हो गया आप लोगों का 4 प्लस 2y, y का वैल्यू कितना हो गया आपके 5। अब देखिए यहाँ पे फिर चलेंगे तो 3 × x का वैल्यू 4 और -2 × y का वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 4×3 = 12 प्लस 5×2 = 10। उसी तरीके से यहाँ पे 4×3 = 12 -5×2 = 10। ये 12 और 10 कितना हो गया 22, और गुणे यहाँ से घटा लो कितना हो गया, 12 में से 10 जाएगा 2, 22×2 = 44 जो है आपका, 22×2 = 44 जो है आपका राइट उत्तर। पर यहाँ पे देखिए अनुपात निकालने को बोला है यार, अनुपात यहाँ पे निकालना है हम लोग को, अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या है, अनुपात है, गुणा नहीं है यार, अनुपात निकालना है। देखिए ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा कितना, तो 11×1 = 11, 11×2 = 22, 2×1 = 2, 11:2 हम लोगों को अनुपात निकालना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 8, तो इसका क्षेत्रफल जो है क्या होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आपकी राइट उत्तर आना चाहिए। एक आयत की लंबाई जो है 10 और चौड़ाई जो है 8 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट से आपकी राइट उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न को किसी भी एंगल से आप गलत नहीं करोगे, ये मुझे मालूम है। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया, 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 10 और चौड़ाई दिया है 8, 8 दहा का 80 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर से जो है 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन आप लोगों को बताना है कि कितना का हुआ। ठीक है, पहले बोला गया है कि 10% की वृद्धि क्या की जाती है, फिर जो है 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास जो है 100 रुपये थे, और 20% का वृद्धि होगा, हम कितने पे आ जाएंगे, 120 पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब 120 हो गया, फिर कह रहा है कि आप 20% फिर से कम हो जाओ, तो हमारे पास तो 120 रुपया है, इसका 20% कम करना है, यानी कि हमें अगर 100 रुपये रहता तो हम अब 80 रुपये पे हो जाते। ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12, 12×8 कितना हो जाएगा 96, यानी कि अब जो है आप लोग का हो जाएगा 96 यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले आपके पास 100 था, अब हो गया 96, 96, 96 और 100, इसमें जो आप लोग का डिफरेंस है वो कितने का हो रहा है, 4 का। पहले 100 रुपया था, अब 96 हो गया, तो कितना आप जो है माइनस में हो, तो कहिएगा 4%। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि 1000 का, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 1000 का 1/4 भाग कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल आपने कर लिया होगा, इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। भाई साहब 1000 है, और इसका जो है 1/4 भाग करना है, यानी 1/4, 4 के पहाड़ में 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 250 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न तर्क और शक्ति से रिलेटेड रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अगला पद जो है आप लोगों से पूछ लिया है, थोड़े से आप लोगों को फास्ट चलना है। रीजनिंग के प्रश्न है, श्रृंखला के प्रश्न है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 4 से 11 हुआ, यानी कि 5 से 11 हुआ, 6 जोड़ दिया, 11 से जो है आप लोग का 23 हुआ। अब देखो इस तरीके से बना लो, बिल्कुल सिंपल सा। 5 से 11 करना है, तो 5 में हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 5×2 = 10 और 1 11, 11 से जो है आप लोग 2 गुना कर लो और 1 जोड़ दो, 11×2 = 22 और 1
23 हो गया। उसी प्रकार 23 का जो है यहाँ पे क्या कर लो, 2 गुना और 1 जोड़ लो, 23 दूना 46 और 1 47 हो गया। उसी प्रकार 47 का जो है 2 गुना और प्लस का 1 कर दो, 47 दूना 94 और 1 95। बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान था और आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने है, कह रहा है कि एक कुट भाषा में जो है इसको जो है ये लिखा जाता है, तो शेर को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिएगा फटाफट से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा है टी, टी से हो गया भी, थोड़े से आप लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। टी से हो गया भी, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, मतलब प्लस का 2 जोड़ दिया है। ए होता है 1 पे और सी होता है 3 पे, कितना जोड़ दिया, फिर से 2 जोड़ दिया। बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, फिर से 2 जोड़ दिया। एल होता है 12 पे, एन होता है 14 पे, यानी फिर भी 2 जोड़ दिया। ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, यहाँ पे तो 5 जोड़ा है। मतलब सब में दो दो जोड़ना है, लास्ट वाले में 5 जोड़ दिया है। तो आप वही लॉजिक यहाँ पे करोगे। तो आप देखो सी होता है कितने पे, 2 पे, 3 जोड़ दोगे ई हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। एच होता है 8, 2 10, जे हो गया, यानी कि ये वाला गलत। और उसके बाद से देखो ए होता है तो ए का सी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों गलत। आई होता है कितने पे, आई होता है 9, 2 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है के। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका आर, आर 18 पे होता है, 18 और 18 और जो है आप लोग का कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 जोड़ा गया है, तो 18 और 5 23, 23 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे आर अगर 2 जोड़ते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ना चाहिए, 5 2 7 जी होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का जो है आर, और जो है 18 2 20, टी, टी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विषय जो है चुने, विषम जो है चुनना है आप लोगों को। विषम जो है मतलब अलग जो है आप लोग को इसमें चुनना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन क्या है, चावल, गेहूं, चना और सरसों। तो यहाँ पे अलग क्या होने वाला है ये बताएंगे। तो देखिए चावल है, गेहूं है, चना है, ये खाद्य सामग्री है। तो इसमें अलग किस तरीके से ढूंढेंगे, जैसे चावल, गेहूं और चना, ये तो आप लोगों के अन्य हो जाते हैं, अन्न जो कि हम लोग इसको यूज करते हैं, पर ये दलहन हो जाता है। ठीक है, ये दलहन में आता है सरसों। बाकी अनाजों में जो है अनाज है, बाकी ये तिलहन है, जो कि इससे तिल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए अलग है। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध इलाज से है, उसी प्रकार से जो है शिक्षक का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। फटाफट से आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध इलाज से है, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा। फटाफट से आप लोग को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो डॉक्टर है उसका संबंध इलाज से है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। उसी प्रकार शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक, तो शिक्षक विद्यार्थी हैं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा है, बिल्कुल नहीं। विद्यालय है, नहीं। पुस्तक है, देखिए शिक्षक, डॉक्टर जो है इलाज करता है, तो शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रमेश उत्तर की ओर 15 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ लिया है। बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों को प्रश्न है, बताना है। जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया है कि आपको दिशा मालूम होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पे बोला है आपको उत्तर जाना है 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे 15 चले गए। 10 किलोमीटर चलना है आप लोगों को, बाएं मुड़ना है, तो बायां यहाँ से मुड़िएगा, ये आप लोगों का बायां हिस्सा हो जाएगा, और बायां हमने मोड़ लिया, कितना गए 15। अब इसने कहा कि आपकी जो है दिशा कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ से आप इसको दिशा बना लो जिस तरीके से यहाँ पे है। ये तो उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम, और इसके बीच में है उत्तर पश्चिम, के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है आप लोगों को देखना है, ऑप्शन नंबर बी में जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि जो है ये क्या है, कि ये डॉट का संबंध डॉट से है, तो डॉट का संबंध किससे होगा। देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे जो है प्रश्न जो है थोड़े से जो है अलग जो है यहाँ पे मिसिंग जो है नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी है कुछ, यहाँ पे नंबर छूट गए थे। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, गांव, जिला, राज्य और जो है देश। इसको तार्किक रूप यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले होता है गांव,
गांव से जो है बड़ा होता है, गांव किसके अंदर आता है? जिला। जिला किसके अंदर आता है? राज्य के अंदर। और राज्य के बाद आता है आपका देश। यानी 1 2 3 4 डायरेक्ट ही आपको बैठा देना था, इसमें किसी तरीके के लॉजिक की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है। बी का भाई है कौन? ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, बी की माँ है। ए बी की माँ है। अच्छा, हमसे ये पूछा है, यहाँ पे दिया गया है पी माइनस क्यू प्लस आर। तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाई, ये जो है भाई हो गया, पहले वाला जो है दूसरे वाला का भाई। माइनस का अर्थ क्या है? कि माँ है। माइनस का अर्थ क्या है? माँ है, यानी ये माँ हो गई। इसने पूछा कि पी का आर से क्या संबंध है, आर से बताना है। आर का जो है ये पी कौन लगेगा? तो देखिए ये भाई है, भाई की ये कौन है? माँ है, तो इसकी भी क्या लगेगी? माँ ही लगेगी। माँ ही आपको बताना था, ठीक है। माँ जो है आप लोग को देख लेना था, यहाँ पे दिया है माँ। माँ जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे भी माँ दे दिया है, दोनों ही ऑप्शन में है, तो आपको तो है ये वाला लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना था, दोनों ऑप्शन में टाइप कर दिया है। एक पंक्ति में ए बाई ओर से 8वें स्थान पर और बी जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पे है, वे अपना स्थान बदल ले तो ए और बी की बाई ओर से 15वें और जो है हो जाता है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति। अच्छा जी, अब देखिए ए बाई ओर से, बायां ओर से ए चलेगा तो 8वें स्थान पे है ए, और बी जो है इधर से चलेगा दाईं ओर से, तो ये हो जा रहा है आपका 12वें स्थान पे बी। कह रहा है वे जो है अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो ये जो आ जाएगा बी के स्थान पे 8वां जो है यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो कह रहा है कि ए बाईं ओर से, ए जो है बाईं ओर से कितने पे आ जा रहा है? बाईं ओर से, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ये अब जो है 15वें स्थान पे। देखिए यहाँ पे 8 था, 8 से यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ से देखिएगा ये कितना पे है? 12 पे। 12 और 15 आप जोड़ लो, 12 और 15 आप लोग जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 27। 27 हो गया, पर 27 लोग हैं नहीं। देखिए ये बी को हमने 2 बार काउंट किया, इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, तो एक माइनस करेंगे क्योंकि बी एक बार ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से जो है इस प्रश्न को बनाना था। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला जो है अक्षर ज्ञात करें। ये जो है आज का HW है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।